ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 15 से 21 जुलाई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से लेकर मीन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें स्वाभाविक है कि वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका बहुत प्रभाव रहता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की महत्वता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करना चाहता है वो देख सकता है कि क्या प्रभाव आने वाले हफ्ते में हो सकता है और उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव जान सकता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिएगा, नहीं पता तो सेकंड ऑप्शन आपकी चंद्र राशि बन सकता है। मेरे हिसाब से जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे यानी कि तुला में, और 16 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल प्रभाव देते हैं, लेकिन आपके लिए क्योंकि राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, केंद्राधिपति हैं और केंद्र भाव में ही जा रहे हैं, तो ये राजयोग बनता है। और ये राजयोग बनाने वाला ग्रह जब लग्न को देखेगा तो अच्छा ही प्रभाव रहेगा। लग्नेश मंगल से छठे भाव में है। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है, ये दिखा रहा है। बस आपको थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ पर ध्यान देना है, मैरिड लाइफ पर ध्यान देना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के कारण इन दोनों ही चीज़ों पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अदरवाइज तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए शुभतापूर्ण दिख रही है। अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। जीवन में अगर बैलेंस लाना है तो हफ्ते का शुरुआती भाग उसके लिए अच्छा है। अपनी सोच समझ से, अपने विचारों से एक सकारात्मक रूप से हफ्ते की शुरुआत होती हुई दिख रही है। नवांश कुंडली कह रही है प्लानिंग करने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग सबसे अच्छा है। दशमांश कुंडली कह रही है कि करियर में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, किसी कलीग आदि पर नुकसान होगा। बिजनेस में अटका कार्य आगे बढ़ेगा, कुछ पैसा अटक गया था, कोई कार्य अटक गया था, वो पूर्ण हो सकता है। लव लाइफ में झगड़े की उम्मीद है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है उनके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत के अनुसार हार्मोनल प्रॉब्लम और किडनी के रोग जिसको है दिक्कत उनकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। चंद्रमा क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे से चौथे भाव में बैठे हैं, जो कोई वाहन खरीदना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग शुभतापूर्ण दिख रहा है। 16 जुलाई रात के 8 बजे चंद्रमा अपने अष्टम भाव में आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक में, और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे भी अच्छा नहीं होता, और चंद्रमा यहाँ पर नीच के भी हो गए और शनि की दृष्टि भी आ गई। तो नीच के भी हैं, अष्टम में भी हैं और शनि की दृष्टि भी, यानी कि विषयोग भी बन रहा है। तो चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अच्छी चीज़ है कि गुरु देख रहे हैं। अब गुरु का काम क्या होता है? बचाना, तो गुरु बचाएंगे। और मंगल भी देख रहे हैं, मंगल लग्नेश है, वो भी बचाएंगे। तो थोड़ा बुरा समय होगा, लेकिन गुरु यानी कि भाग्य से और किसी के गाइडेंस से, और मंगल यानी कि अपने पराक्रम से, अपने कॉन्फिडेंस से आप प्रॉब्लम से निकल भी आएंगे। यहाँ पर अत्यधिक धन का लाभ दिख रहा है, अचानक से धन का लाभ दिख रहा है, क्योंकि लाभेश भी देख रहे हैं और धन स्थान से बैठकर 2 ग्रह देख रहे हैं, और अष्टम भाव अचानक से धन की प्राप्ति का होता है। तो यहाँ पर अकस्मात धन प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, हिडन इनकम हो, रुका हुआ पैसा हो, सारा यहाँ पे आने की उम्मीद आपकी बढ़ जाती है। लेकिन विषदोष बन रहा है और चंद्रमा नीच के हैं। पुरानी चीज़ों में मत जाइएगा, अचानक से कोई इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, और हीन भावना मत रखिएगा। ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो चीज़ें उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि गुरु मंगल का प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो थोड़े अलग प्रकार से पैसे प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, उनके लिए बहुत आनंदमयी तरीके से पैसा आ सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में बहस हो सकती है, जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। लव लाइफ में ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दिखाइएगा, डोमिनेटिंग मत होइएगा। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है उनके लिए ये जो समय है ये शुभतापूर्ण है। कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि सूर्य का राशि परिवर्तन भी 16 तारीख को ही हो चुका होगा। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं है, लेकिन वो 16 तारीख को आपके चौथे भाव में आ चुके होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। आंखों के रोग, दांतों के रोग,
बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेंगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि धन का साथ आपको या धन की प्राप्ति आपको हफ्ते के मध्य भाग में अचानक से बड़ी मात्रा में हो सकती है। 19 जुलाई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में यानी कि धनु में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धनु भाव में आना भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। आपके केंद्र के स्वामी हैं, और केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में जाता है तो ये राजयोग बनता है। लग्नेश से अष्टम में है। ये बताता है कि थोड़ा सा आपके अंदर जल्दबाजी रह सकती है, और अचानक से कुछ शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो आपको बचा लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी आपको बचा लेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि गुरु से अष्टम में है, जिसको शकट योग कहते हैं, तो कुछ डिले आपके कार्यों में हो सकते हैं, और उनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि शकट योग के कारण बने बनाए कार्य कभी कभी बिगड़ जाते हैं। 19 जुलाई को बुध का भी राशि परिवर्तन हो चुका होगा, और वो अब सिंह में आ जाएंगे, और बुध से पंचम में है, यानी कि क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कर सकते हैं। नवमांश कुंडली कह रही है कि डिस्कशन का टाइम है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम है। जिनको ट्रस्ट करते हैं, जिन पर ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ बैठकर बातें कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिएगा, सॉल्यूशन निकल सकता है। नवमांश कुंडली और दसमांश कुंडली बता रही है करियर में आगे बढ़ने का टाइम है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने का टाइम है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कोई पैसों से संबंधित बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, सामान्य सा समय है। लव लाइफ पुनः कहूँगा, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश मत करिएगा। वैवाहिक जीवन दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, जिसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। एकदम लुप्त हो जाएगा इस टाइम पर, तो अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग, गले के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। अचानक से कोई बड़ा खर्चा घर पर या आप पर या अपनी सेहत पर करना पड़ सकता है। उपाय के स्वरूप में ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करें। टॉरस वृषभ, चंद्रमा रहेंगे तुला में 15 तारीख को, और 16 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। छठे भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है। कोई कार्य अटक रहा था, लीगल कार्य अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। कोई ऑफिशियल कार्य अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, यानी कि चीज़ों में डिले भी आ सकता है। कोई आपका 2-3 हफ्ते से कार्य अटक रहा था, वो शायद पूर्ण हो जाए। लेकिन अगर कोई रिसेंट कार्य था, या जो कार्य आपको लग रहा था कि ये तो पूरा हो ही जाएगा, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा डिले शकट योग के कारण आ सकता है। लगने के स्वामी शुक्र से चौथे भाव में है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है। घर वालों के साथ संबंध अगर ख़राब चल रहे थे तो डिस्कशन का अच्छा टाइम है। और अगर कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। नवमांश कुंडली कह रही है थोड़ा सा चीज़ें आपके अनुसार नहीं जाएंगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। कार्य क्षेत्र यानी कि दशांशा कह रही है बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगा, बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, तैयार रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, समय खर्चे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, स्पेशली अगर फर्नीचर या एनिमल प्रोडक्ट्स का कुछ कार्य है। लव लाइफ आगे बढ़ना चाहिए। आप दोनों को अगर रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ जाना है तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग डिस्कशंस के लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन बहुत शुभ नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और आपके पति या पत्नी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स अति विशेष समय है, अति शुभ समय है। किसी का कोई एग्ज़ाम वगैरह पड़ता है तो अच्छा रहेगा। कोई आपका कार्य अटक रहा था तो वो भी पूर्ण हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग है, परेशानी बढ़ सकती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि अनिश्चितता और इम्पल्सिवनेस बढ़ेगी। 16 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि वृश्चिक में विराजमान हो जाएंगे और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन नीच के हो गए और शनि की दृष्टि भी है। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, मैरिड लाइफ, सोशल लाइफ पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है गजकेसरी योग, मंगल की दृष्टि है चंद्रमंगल योग, और ये मंगल की खुद की राशि है तो मंगल प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि को बचाता है, हम अपने घर को बचाते ही हैं, वैसे ही मंगल अपने घर को बचाएंगे। उतना बुरा नहीं होगा जितना वैसे नीच की राशि का, चंद्रमा का और शनि का उनका प्रभाव पर असर पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य का भी गोचर इस दिन हो चुका होगा और वो आपके तीसरे घर में आ चुके होंगे। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं है, फिर भी इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देंगे।
तो अच्छा रहेगा। बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, सामान्य रूप से चलने दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। बिजनेस जैसा मैंने कहा सामान्य चलने दीजिएगा। लव लाइफ डिस्कशंस का टाइम है, कम्युनिकेशन सुधारने का टाइम है। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में कन्फ्यूजन हो सकती है। स्टूडेंट्स ओवर एक्साइटमेंट से बचें। सेहत की जहाँ तक बात है, किडनी की प्रॉब्लम कोई है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, ध्यान दें। रक्त रोग, रक्त विकार और इन्फेक्शन संग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है कि बहुत अच्छा, अगर लग्न ही बली हो जाता है तो प्रॉब्लम अगर आती भी है तो उसका निवारण भी मिल जाता है। 19 जुलाई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम भाव में, धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब गुरु से 8वें घर में आ गए, गुरु से 6ठे 8वें में चंद्रमा होते हैं तो शकट योग बनता है। अब फिर से थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि है और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं स्पेशली तो यहाँ पर आपको अत्यधिक लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल बिजनेस के भाव के स्वामी हैं और बिजनेस के भाव से दूसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपका पैसा बिजनेस में बढ़ सकता है। बड़े निर्णय नहीं लेने, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपको खुद ही अचंभित कर दे। गिल्टी की भावना से दूर रहना है, इन सब पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। लग्नेश से भी 6ठे भाव में है, ये भी बता रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग तभी बुरा ज़्यादा होगा जब आपने कुछ गलत निर्णय ले लिया तो कोई बड़ा निर्णय, फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेना। नवांश कुंडली बता रही है धन को बचा कर रखना है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ये भी जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा, हफ्ते की शुरुआत की तरह बहुत टायरिंग, बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा। बिजनेस अच्छा समय है, बैलेंस लाने का समय है, नए कार्य करने का समय है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का समय है। लव लाइफ अनिश्चितता, बहुत अनिश्चितता दिख रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा टाइम, अनिश्चितता यहाँ पे भी रहेगी। अपने शब्दों का उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए ही कीजिए, मतलब कि ज़्यादा मत बोलिएगा। जहाँ पर आपने ज़्यादा बोलना शुरू किया, गलत शब्दों का उपयोग किया, वहीं प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान दें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है और लाभ स्थान बली है, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति आपको हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करके देवी माँ को घी का दिया है अर्पण करना है। मीनाएं मिथुन, आपके लिए चंद्रमा पंचम में रहेंगे, यानी कि तुला में 15 को, और 16 जुलाई शाम के 8 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक माना जाता है। धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में है, पैसा बढ़ेगा, पैसे कमाने के आइडियाज़ आएंगे। गुरु से 6ठे में है, शकट योग बन रहा है, थोड़े से कार्यों में डिले आ सकता है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव टाइम नहीं है। हफ्ते का शुरुआती भाग जो है वो आपका पॉजिटिविटी के साथ ही होता हुआ दिख रहा है। शनि से पंचम में है, तो जब शनि से पंचम में होता है और अच्छे स्थान में होता है चंद्रमा, तो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचता है, पुरानी चीज़ों से उसको सबक मिलता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठतापूर्ण दिख रहा है। नवांश कुंडली क्रिएटिविटी बता रही है कि आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। दशमांश कुंडली बता रही है कि अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो अच्छा टाइम है। दूसरा, आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल सकता है। बिजनेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, जल्दबाजी से बचिएगा, तेज़ी से बचिएगा, कुछ अचानक बिना सोचे मत बोलिएगा। वैवाहिक जीवन में एक अकेलापन सा दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है समय, बल्कि बहुत अच्छा समय है, बस अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे और गले के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, यानी कि बिजनेस में आपको थोड़ा सा लाभ अत्यधिक हो सकता है। 16 जुलाई शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम 6ठे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 19 जुलाई सुबह के 4 तक रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। सूर्य भी इस दिन गोचर करके आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में मिश्रित प्रभाव होता है। नीच के हैं, मानसिक रूप से परेशान करेंगे, कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण अवश्य हो सकता है। शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, तो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। शनि की दृष्टि भी है और मंगल की दृष्टि भी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपकी कई हद तक बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि गुरु का प्रभाव भी है जो गजकेसरी योग बना रहा है, और ये मंगल की अपनी राशि है जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं, और मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
विदेश संबंधित कोई कार्य अटक रहा था, पैसों का कोई कार्य अटक रहा था, लीगल कार्य अटक रहा था, उसमें एक पूर्णता देखने को मिल सकती है। लेकिन मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिएगा। राहु से भी त्रिकोण में है, कहने को उनकी दृष्टि भी पड़ती है, तो यहाँ पर मानसिक रूप से जो हफ्ते का भाग होगा ना, ये आपके लिए सबसे टफ रहने वाला है। नवांश कुंडली, अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस रहेगा, लोग दबाने की कोशिश करेंगे, आपको नियंत्रण रखना है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है कंट्रोल वापस लाने का। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी बल्कि यहाँ पर। वैवाहिक जीवन, आप बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं फालतू की, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, इस पर नियंत्रण इस टाइम पर रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक टाइम है, सेहत पर लेकर ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, बॉडी में इन्फ्लेमेशन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। 19 जुलाई सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है वैसे। अच्छा, इसी दिन बुध का राशि भी परिवर्तन हो जाएगा और बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा आपके दूसरे घर के स्वामी है और यहाँ पर बैठेंगे, यानी कि बिजनेस में लाभ, और यहाँ से लग्न को देखेंगे, यानी कि आपको धन का लाभ हो सकता है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी और मंगल लाभेश हैं, तो पैसा बढ़ सकता है। गुरु से लेकिन अष्टम में है, दृष्टि नहीं है गुरु की, क्योंकि गुरु की तो नवी दृष्टि होती है, पंचम होती है, लेकिन गुरु से अष्टम में है तो शकट योग फिर से बन गया। तो हफ्ते के अंत में भी कोई कार्य आपका बिना किसी रीज़न के डिले हो सकता है। अब यहाँ पर बुध से त्रिकोण में आ गए, यानी कि लग्नेश से, तो ये भी अच्छा है, क्रिएटिविटी रहेगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, अपने आप को आगे लेकर जाने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, बस जल्दबाजी आपके लिए घातक हो सकती है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ऐसा लगेगा कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अकेलापन सा रहेगा आपके लिए, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। बिजनेस, पैसा आएगा लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। लव लाइफ, शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर बात कीजिएगा, उसकी यहाँ पर बहुत आवश्यकता रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, गिल्ट फीलिंग, इनसिक्योरिटीज, वो सब कुछ इस टाइम पे तंग करेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा जल्दबाजी, आपके लिए भी यही कहूँगा, जल्दबाजी से बचिएगा, समय तो बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, गले के रोग, ENT के रोग। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान बली है। कार्यक्षेत्र में स्ट्रेस रहेगा लेकिन प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। उपाय स्वरूप गणपति जी को खीर का भोग लगाकर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। आपके लिए चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में, और 16 जुलाई शाम के करीबन 8 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। लग्नेश है तो यहाँ पर राजयोग बनेगा, अच्छा है। 10वें घर को देखेंगे, करियर में आगे बढ़ने का, या करियर में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं, वाहन खरीदने के योग हैं। लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे भाव में होते हैं तो कारको भावनाशय दोष लगता है। इमोशनल लेवल पर अच्छा टाइम नहीं रहेगा, माता जी के लिए अच्छा टाइम नहीं होता। और क्योंकि यहाँ पे केमद्रुम योग भी बन गया है और चौथा भाव है, तो ये प्रभाव थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि इमोशनल लेवल पर अप्स एंड डाउन्स करने वाला, अप्स एंड डाउन से जाने वाला ये टाइम आपका दिख रहा है। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है, यानी कि कुछ कार्यों का डिले भी आपको तंग कर सकता है। तो इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन करियर आदि में, भौतिक सुखों की प्राप्ति में तो ये योग आपका अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक नवांश की बात है, थोड़ा अपने जीवन को कंट्रोल करना सीखिएगा इस टाइम पर। दशमांश कुंडली, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, अच्छा टाइम है करियर में। बिजनेस में भी ठीक टाइम है। लव लाइफ बहुत अपूर्ण चीज़ें रह रही हैं, वो बातों की, कोई बात हो, कोई कम्युनिकेशन हो, कोई कन्वर्सेशन हो, उनको पूरा कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पति पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। कभी कभी आपके साथ ये दिख रहा है आजकल कि सब कुछ आते हुए भी अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है। सेहत के अनुसार कफ रोग तंग करेंगे, BP की प्रॉब्लम तंग करेगी, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान बली है। अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर दीजिए, वरना आगे चलकर ये कार्य आपको और तंग करेंगे। 16 जुलाई शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा पंचम में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। इसी दिन सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा और वो आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का पंचम में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नीच के हो रहे हैं। अब विडंबना है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपके लिए आपके लग्न के स्वामी पंचम में आकर राजयोग बनाएंगे, वो नीच के भी हो जाएंगे। इसीलिए इतना बुरा प्रभाव आपके लिए पंचम पर नहीं पड़ता। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है जो बचा लेगी, मंगल की दृष्टि भी है जो
चंद्रमंगल योग बनाती है, धन के लिए बहुत अच्छा है, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, पैसा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि लेकिन थोड़ा सा कष्टकारी रहेगी क्योंकि विषदोष बनेगा। लव लाइफ में इसके कारण दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी, नेगेटिव थॉट तंग करेंगे, पुरानी बातें तंग करेंगी। तो लव लाइफ और अपने थॉट प्रोसेस पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा तो समय अच्छा है। राहु से भी पंचम में है, तो जब ओवर थिंकिंग का वो रास्ता तय करना शुरू करेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी आगे पहुंच गए। नवांश कुंडली इमोशनल तत्व दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा अपने थॉट प्रोसेस पर। दशमांश कुंडली करियर में काम कीजिए, करियर में स्किल्स बढ़ाइए, आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन जहाँ तक है, बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कुछ नया कार्य करने का अवसर मिलेगा, प्लानिंग का अवसर मिलेगा। लव लाइफ ध्यान देना पड़ेगा, बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मैंने कहा ना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थानीय है, बलिए पैसों के लिए तो समय अच्छा ही दिख रहा है। 19 जुलाई सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना ठीक ठाक फल देता है, मिश्रित से फल देता है। अच्छा ये होता है कि कुछ कार्य जो अटक रहे थे लंबे अरसे से पूर्ण हो सकते हैं। अब बुरा यह है कि गुरु से यहाँ पर अष्टम में हो गए पुनः, तो शकट योग फिर से बन गया। तो कोई लंबा अरसे से अटका हुआ कार्य तो आपका पूर्ण हो सकता है, लेकिन अब गुरु के शकट योग के कारण कोई अनड्यू डिले भी हो सकता है। यहाँ पर बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा 19 तारीख को ही, और बुध आपके दूसरे घर में आ जाएंगे। मंगल की दृष्टि भी लेकिन है, और मंगल आपके योग कारक हैं, और छठे भाव में देखेंगे कुछ लीगल कार्य जो अटक रहे थे उनको यहाँ पर पूर्ण किया जा सकता है। नवांश कुंडली बता रही है, कंफर्म करिए, जैसे मैंने अभी कहा कि लीगल कार्यों में पूर्णता दिख रही है, अदालती कार्रवाइयों में, लीगल कार्यों में, गवर्नमेंट के कुछ कार्यों में पूर्णता होगी। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में लालच से बचिएगा, भरोसा किसी पर भी मत कीजिएगा अपने आप को छोड़कर। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन स्पेशली अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, इवेंट मैनेजमेंट में है, दवाइयों का कार्य करते हैं, फर्नीचर इंटीरियर्स आदि का कार्य है, तो बहुत लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं लेकिन बेटरमेंट के लिए होगी। वैवाहिक जीवन जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन की स्थिति दिख रही है, किसी बड़े के कांटेक्ट में रहेगा जो आपको आपके कन्फ्यूजन वाले टाइम में थोड़ा सा मदद कर सके। सेहत के अनुसार पेट के रोग, एसिडिटी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ठीक है, भाग्यस्थान के बली होने के कारण कई चीज़ें आपका साथ देंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन निवारण हो जाएगा। उपाय स्वरूप महादेव का जल से अभिषेक कर कर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। लियो आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि तुला में, और 16 जुलाई रात के 8 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में होना अच्छा ही माना जाता है। यात्राओं के आपके योग बन सकते हैं। केंद्रुम योग बन गया है तो थोड़ा केयरफुल रहेगा अपने कम्युनिकेशन के साथ, अन्यथा तो ये टाइम आपका अच्छा ही रहेगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं लेकिन कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। गुरु से छठे में है, ये शकट योग बनता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका डिले हो सकता है, तो पहले ही अपने हर कार्य को प्लान्ड वे में करिएगा, ताकि अगर कुछ कार्य में डिले आता भी है तो उसका प्रभाव आपके बाकी सारे जो एरियाज़ हैं उन पर ना पड़े। वैसे अगर देखा जाए तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा है। लग्न के स्वामी से भी त्रिकोण में ही है, ये भी बता रहा है कि प्रोडक्टिव टाइम होगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। हॉबीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपने जो साथ में आपके लोग काम करते हैं, आपके भाई बहन दोस्त, उनके साथ भी थोड़े से संबंधों को ठीक करने का टाइम है। नवांश कुंडली कह रही है कि चीज़ों को सुधारने का और बैलेंस लाने का समय है। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, अथॉरिटी रहेगी, जो सरकारी कार्य करते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। ओवरऑल करियर में चीज़ों को ठीक करने का अवसर है। बिजनेस में बहुत शुभ समय है। फाइनेंस का कार्य करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, गारमेंट से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में थोड़ी कन्फ्यूजन और ओवर एक्सपेक्टेशंस तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स चिंतित बहुत रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें चिंतित आपको कर जाएंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग और हृदय संबंधित रोग है तो परेशानी रहेगी। ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बड़ी, यहाँ पर यही दिख रहा है कि क्योंकि केंद्रुम योग भी है
तो बस ओवर थिंकिंग थोड़ा सा तंग करेगी। 16 जुलाई रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में, और इसी दिन सूर्य का गोचर हो जाएगा, वो 12वें घर में चले जाएंगे। और रात के 8 बजे चंद्रमा का प्रवेश होगा यहाँ पर चौथे भाव में आपके, और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पे रहेंगे। चौथे भाव के चंद्रमा कारको भावनाशय या दोष उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर नीच की राशि के भी हो गए तो मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये सब तो चल ही रहा था, शनि की दृष्टि भी है, शनि आपके परम शत्रु हैं। मानसिक रूप से अच्छा टाइम नहीं जाएगा, घर में कलह कलेश पड़ेगा, माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छी चीज़ है, गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, और मंगल का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, और मंगल भाग्येश है, चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि आपके योग कारक ग्रह। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन गुरु के कारण यानी कि भाग्य के कारण, मंगल यानी कि आपके योग कारक के कारण प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम भी आपको मिल जाएगा, मौका भी आपको मिल जाएगा। तो इतना बुरा नहीं होगा जितना दिख रहा था, क्योंकि गुरु और मंगल का साथ मिल रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि धन का संचय रखिएगा, ज़्यादा पैसा मत खर्च कीजिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। जहाँ तक दशमांश की बात है, करियर में अपने साथ काम करने वाले लोगों से बहुत आराम से बात कीजिएगा, वरना बहस हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अथॉरिटी वापस आती हुई दिख रही है, अच्छा समय है। लव लाइफ में अच्छा समय नहीं है, इवन अचानक से ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, शब्दों पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, इमोशनल तत्व पर कंट्रोल कीजिए, वो नहीं कर पा रहे हैं आप। इमोशनल होकर इमोशंस हावी हो जाते हैं और अपने कार्य पर आप ध्यान नहीं दे पाते। इस पर काम करने का अवसर है। सेहत, कफ रोग, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, यानी कि करियर में कुछ प्रोडक्टिव करने का मौका मिल सकता है। 19 जुलाई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, धनु में, और इसी दिन बुध का भी राशि परिवर्तन होगा, और सुबह के 4 से 19 जुलाई सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक होता है, 12वें घर के स्वामी हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, और पुरानी चीज़ों से सीख लेकर कुछ नया करने का, या फिर करंट सिचुएशन से उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आगे निकलने का ये टाइम आपका अच्छा दिख रहा है। केमद्रुम योग रहेगा पूरे टाइम, बल्कि अभी जब तक शनि के पास नहीं आ जाता चंद्रमा, यानी कि अगले हफ्ते की शुरुआत तक, तब तक केमद्रुम योग रहेगा। तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी रहेगी। अब मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और मंगल योग कारक के प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन गुरु से शकट योग बन गया क्योंकि अष्टम में है। पुनः जैसे मैंने हफ्ते की शुरुआत में कहा था, कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, हफ्ते के अंतिम भाग में भी कार्य डिले हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा। कुछ कार्य कभी कभी होता है, कोई भी काम हमारे हाथों से बाहर होता है, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, उसमें अगर आपका कार्य डिले होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर पेशेंस दिखाने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। बुध क्योंकि आपके लग्न भाव में और चंद्रमा से त्रिकोण में है, तो ये क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली कन्फ्यूजन दिख रही है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, लेकिन गलतियां कर सकते हैं। बिजनेस, बड़ा निर्णय, फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, सेटल करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कई कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, यहाँ से भी थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है कि आपको एंग्जाइटी और इम्पल्सिवनेस तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भार्गवाय नमः मंत्र का, ओम भानवे नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। नया वर्गो, आपके लिए चंद्रमा तुला में रहेंगे, यानी कि लिब्रा में 15 तारीख को, और 16 तारीख रात के 8 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना जो आपके लिए तुला बनती है, अच्छा ही है। लाभेश हैं, जब भी आपके लिए यहाँ पर आएंगे तो धन का आगमन होगा। वैसे भी चंद्रमा का दूसरे भाव में आना धन का आगमन होता है। आपके लिए तो उच्च कोटि का यहाँ पर धन योग बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग धन को लेकर, भौतिक सुखों को लेकर संपन्नता पूर्ण दिख रहा है। लग्नेश यानी कि बुध से चौथे भाव में है, यानी कि घर में भी पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आदि खरीदनी है, वाहन आदि खरीदना है, उसके लिए भी हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है पैसा आएगा, लेकिन कहीं पे लगाइएगा मत ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट के रूप में। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, हल्की सी भी इमेच्योरिटी बहुत घातक होगी। बिजनेस बर्डन बढ़ेगा, लेकिन काम भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा।
लव लाइफ, जल्दबाजी से बचना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी और ऊर्जा को समझना है, एक दूसरे की ऊर्जा को समझना है और ये दायित्व आपके ऊपर रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, बदलाव के थ्रू आप जा रहे हैं, चीज़ें परिस्थितियां बदलाव के थ्रू जा रही हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनसे लड़िए मत। बदलाव आता है जीवन में और उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे आपको समझा, आपने सोचना शुरू कर दिया कि मैं नहीं बदलूंगा, समय बदल देगा, लेकिन वो समय गलत तरीके से बदलता है। फिर सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, बाहर का खाना तंग करेगा, इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। जैसे मैंने कहा था, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए समय अच्छा दिख रहा है। 16 जुलाई रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य का भी गोचर इसी दिन आपके 11वें स्थान में हो जाएगा। तो चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। नीच के हैं चंद्रमा, कम्युनिकेशन पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। लेकिन नीच का ग्रह मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ परिस्थितियों में पैसा बहुत देता है, अटके हुए कार्य पूर्ण करवाता है। उपचय भाव में नीच का ग्रह आपको कॉन्फिडेंट बनवाता है, आपको कार्य पूर्ण करने की क्षमता देता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि राहु की दृष्टि भी है, तो ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस की सीमा लांघ जाएगा पता नहीं चलेगा, तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। शनि की दृष्टि है, विषयोग बन रहा है, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सौम्यता बरतिएगा, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से आराम से बात कीजिएगा। और यहाँ से लाभ स्थान से 3 ग्रहों का त्रिकोण द्वारा संबंध है, दृष्टि नहीं है लेकिन त्रिकोण संबंध है, यानी कि कोई इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है, कोई इनकम के सोर्सेज आप खोलना चाह रहे थे वो आपके खुल सकते हैं। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग है, ये अच्छा है और मंगल की दृष्टि भी है और मंगल खुद तीसरे घर के स्वामी है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है बुरा नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कम्युनिकेशन, दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ना, कलीग्स के साथ संबंध बिगड़ना, घर वालों से कटाक्ष के थ्रू बात करना, ये सब भारी पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा चीज़ों को समझकर रिएक्ट कीजिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा कलीग से प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में अच्छा टाइम है, नया कुछ कार्य करने का अवसर मिलेगा, नई चीज़ें समझने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ में झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, वही कम्युनिकेशन के कारण। वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो ये समय ठीक है फैमिली प्लानिंग के लिए। मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, लिवर के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन अगर भाग्य स्थान बली हो जाता है प्रॉब्लम का निवारण भी आराम से प्राप्त हो जाता है। 19 जुलाई सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे ही भाव में और इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में। और सुबह के 4 से 19 तारीख के सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। लाभेश चौथे भाव में है, पुनः प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी से लाभ के लिए समय अच्छा है। प्रॉपर्टी रेंट पे देनी थी, समय अच्छा है। घर में पैसा आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इवन प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन कारको भावनाशय दोष उत्पन्न हो गया। इमोशनल लाइफ में टर्बुलेंस आएगी, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। चंद्रमा बुध से त्रिकोण में हो गए, बुध क्या है, लगने के स्वामी हैं। ओवर थिंकिंग तंग करेगी, घर वालों पे शक होगा, मिसकम्युनिकेशन घर में बढ़ेंगे, उसके कारण दिक्कत होगी। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी है, साहस पराक्रम रहेगा। लेकिन गुरु से अष्टम में है, शकट योग बन गया, कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिले भी हो सकता है। तो थोड़ा सा मिश्रित ही दिख रहा है हफ्ते का अंतिम भाग, बुरा नहीं है, मिश्रित है, ध्यान दीजिएगा। नवमांश कुंडली, प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। और दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी रखिएगा, कुछ भी नया कार्य मिलता है एक्सेप्ट कीजिएगा। बिजनेस, पुरानी गलतियां दोहराएंगे, इससे बच के रहिएगा। लव लाइफ, एक मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, थोड़ा सा मैच्योरिटी कमी करने वालों में होती ही है। मैं कई बार बता चुका हूँ, 40 साल के भी होते हैं, बहुत नॉलेजेबल, कई लोगों को जानता हूँ, बहुत एज है, नॉलेजेबल है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की तरह खिलखिला के बातें करते हैं। तो वो एक नेचर होता है करने का। तो यहाँ पे इस टाइम दिख रहा है कि रिलेशनशिप में वही बचपना सा है जिस पर काबू थोड़ा सा पाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अकेलेपन का एहसास रहेगा, सबके साथ होता है कभी कभी। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय, अगर आपका कोई एग्जाम पड़ता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट कार्य नहीं हो रहा था, हफ्ते के अंत में हो सकता है। सेहत के अनुसार हृदय संबंधित रोग है, परेशानी बढ़ेगी, कफ रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम का है, दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, अच्छा समय है। बिजनेस में एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ नया चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करने हैं तो पहले उसकी तह तक जाइएगा। कोई नई मशीनरी खरीदनी है, कहीं पे पैसा लगाना है,
पहले रिसर्च करिएगा, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। तुला लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 15 तारीख को ऑलरेडी आपके लग्न भाव में ही होंगे यानी कि तुला में, और 16 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना अच्छा ही होता है। 10वें घर के स्वामी है तो यहाँ पर बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनाएंगे। जो केंद्र त्रिकोण वाले राजयोग होते हैं उसमें से सबसे अच्छी जो क्वालिटी का राजयोग होता है वो यही होता है कि लग्न का स्वामी 10वें में, 10वें का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी लग्न में, 10वें के स्वामी 10वें में, सबसे उच्च कोटि का राजयोग बनता है। तो अब यहाँ पे हम चंद्रमा की ही बात कर रहे हैं तो कुछ दिनों का ही है, लेकिन कुछ दिनों में ही करियर में बदलाव आते हैं। तो अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे, करियर में कुछ अच्छा प्राप्त करना चाह रहे थे, अगर इस कार्यखंड में, इस कालखंड में आपके प्रमोशन आदि की बात चल रही थी तो उन सब में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग बनेगा, थोड़ी सी चीज़ें डिले हो सकती हैं, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। जब कर्म स्थान का स्वामी लग्न में अच्छी पोजीशन में होता है तो न केवल करियर में बल्कि बाकी चीज़ों में भी आपको सफलता प्राप्त होती है। नवांश कुंडली कह रही है कि जल्दबाजी से बचना है। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अच्छा करने का मौका मिलेगा। सरकारी जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, अच्छा कर पाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपकी रहेगी, प्रोडक्टिव अप्रोच रहेगी। बिजनेस में बहुत अच्छा है, कार्य पूर्ण जो नहीं हो पा रहे थे वो पूर्ण होंगे। लव लाइफ में इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस का टाइम होगा, वो बातें जो अब तक अवॉइड कर रहे थे वो बातें करनी पड़ेंगी। वैवाहिक जीवन में यात्रा के योग बन रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपके विरुद्ध समय दिख रहा है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, ब्लड डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है। यात्रा के योग ओवरऑल आपके लिए बन ही रहे हैं। 16 जुलाई रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन सूर्य का भी गोचर हो चुका होगा और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, भले नीच के हैं, धन देते हैं। 2 अर्थ त्रिकोण के स्वामी, 2 अर्थ त्रिकोणों का संगम हो गया क्योंकि 10वें घर के स्वामी धन स्थान में है, तो करियर में यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी दिख रही है। नीच के चंद्रमा दूसरे घर में कभी कभी बहुत अचानक से पैसा देते हैं। यहाँ से चंद्रमा अष्टम भाव को देखेंगे जो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, और गुरु की दृष्टि भी अष्टम से है, चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। ये सब अचानक से धन प्राप्ति, हिडन इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, इन सब के सोर्सेज से पैसा दिखा रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि विष योग है, चंद्रमा नीच के हैं, मंगल की दृष्टि है। वाणी पर कंट्रोल करिएगा, वाणी पर अगर कंट्रोल नहीं पा पाए तो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत आपके लिए ज़्यादा हो सकती है, बहुत विचार कीजिएगा इस चीज़ पर। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई भी बात अपूर्ण मत छोड़िएगा। कोई कुछ कह रहे हैं, पहले सोचेगा कि ये बात का मतलब कुछ और ना निकल जाए। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, समय ये भी अच्छा है, और अपने करियर को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। बिजनेस कुछ नया करना पड़ेगा, यहाँ पे वो मौका भी आपको मिल सकता है। लव लाइफ झगड़े बहुत हैं, वाणी के कारण ही झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है एक स्टैग्नेशन सा आ गया है और इससे निकलना पड़ेगा, बोरिंगनेस सी आ गई है। स्टूडेंट्स कुछ नया करने से बचिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दीजिएगा। सेहत की बात करें तो दांतों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर अभी रहेंगे। इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन अपने मस्तिष्क पर, मन पर, मनन चिंतन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। 19 जुलाई सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि तीसरे घर में। इसी दिन बुध का भी गोचर होगा, वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर गोचर करेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे ही होते हैं। उपचय भाव है ये, और कर्म स्थान भी है, और उपचय भाव में यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन को एक गति प्रदान होगी। मंगल की दृष्टि अभी भी है, ये भी अच्छा है क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश है, धनेश है। बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, अपनी मेहनत से पैसा आएगा। लेकिन गुरु से अष्टम में है, यानी कि वो जो शकट योग बना था हफ्ते की शुरुआत में पुनः बन गया। कुछ कार्यों में अनड्यू डिले आ सकता है, इसके कारण फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, क्योंकि ये कार्य ऐसा आपका अटकेगा जो आपको लग रहा था 100% डन है, वही कार्य आपका यहाँ पे अटक जाएगा। बुध से त्रिकोण में है, क्रिएटिविटी रहेगी, लेकिन ये जो डिले होगा कि कोई कार्य, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत आएगा। नवांश कुंडली भी यही कंफर्म कर रही है कि किसी ना किसी कारणवश गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ भी ओवर एक्साइटमेंट, अति उत्साह में नहीं करना।
बिजनेस बहुत वर्क का प्रेशर रहेगा, तो चीज़ों को मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। लव लाइफ पुरानी बातों पर झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को स्पेस दीजिए। कभी कभी एक दूसरे के जीवन में इतना हम घुस जाते हैं कि स्पेस नहीं देते और फ्रस्ट्रेशन और लड़ाइयाँ होती हैं। स्टूडेंट्स अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। ये वो समय है जब संगत अगर अच्छी नहीं है तो नुकसान होगा। जहाँ तक लव लाइफ की सेहत की बात है, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, कोई अटका हुआ पैसा आ सकता है। उपाय स्वरूप लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। चंद्रमा तुला में रहेंगे, यानी कि 12वें भाव में 15 तारीख को, और 16 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यदि आप विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, अच्छा है। विदेश संबंधित कोई कार्य अटक रहा था, अच्छा है। ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, अच्छा है। अन्यथा तो ये बुरा प्रभाव होगा। मानसिक सेहत बिगड़ सकती है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे और अनायास ही अपने मन को गलत डायरेक्शन में लेकर चले जाएंगे। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, तो उस पर नियंत्रण रखना है। लग्नेश से छठे में है जो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ाता है, और गुरु से भी छठे में है जो शकट योग बनाता है, यानी कि कुछ कार्यों में आपके डिले होगा, अन्यथा ही डिले होगा, अनड्यू डिले होगा, उसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। नवमांश कुंडली कह रही है कि गाइडेंस की आवश्यकता है। कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आए तो किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी बड़े से बात कीजिएगा जो आपकी बातों को, आपकी प्रॉब्लम को समझ पाए। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में बहुत फ्रेंडली वे में बिहेव कीजिएगा। आर्ग्यूमेंट्स अदरवाइज हो सकती है, वरना तो ठीक है। बिजनेस कुछ भी रिस्क नहीं लेना, कुछ भी अलग नहीं करना। लव लाइफ शांत रहिएगा, जितना शांत रह सकते हैं उतना अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ बदलाव आ रहे हैं जिनको आप शायद हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा कि मैच्योरिटी की कमी है, इस पर काम करना पड़ेगा। सेहत, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, तीनों ही चीज़ें तंग कर सकती हैं। इवन अगर कोई पुराना रोग है वो भी परेशानी देगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो पैसा आएगा। अगर विदेश से संबंधित काम करते हैं तो और भी पैसा आएगा। हिडन इनकम है, और भी पैसा आएगा। 16 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में शाम के 8 बजे, और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा ही होता है। अब विडंबना ये है कि जब भी चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्येश जब भी लग्न में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे। इसका मतलब, कभी मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि नीच के ग्रह को बुरा नहीं मानना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र केवल पुस्तकों से पढ़ के नहीं आता। कई कुंडलियां मैंने देखी है जहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं, ग्रह नीच का है, व्यक्ति को पास भौतिक संपन्नता बहुत है, लेकिन नीचता कहीं तो आएगी। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक है। बहुत अस्थिरता रहेगी मन में, मन अस्थिर रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, लोगों से बहस होगी, अपने आप को ग्लानि की भावना से भर लेंगे। तो थोड़ा सा मानसिक रूप से यहाँ पे ध्यान देना है। शनि की दृष्टि भी है तो वो विषदोष बना रही है, और शनि आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते मंगल के लग्न के लिए। और अच्छी चीज़ बस ये है कि मंगल की अपनी दृष्टि भी है तो बचा लेंगे। गुरु से केंद्र में है, गुरु की दृष्टि है, वो भी बचा लेंगे। फिर भी मानसिक रूप से ये जो समय है कष्टकारी जाएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। ग्लानि की भावना, किसी और की बातों में नहीं आना, कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है उससे अपने आप को दूर रखिएगा। क्योंकि देखिए, अगर कुछ आप प्रोडक्टिव कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जितना या कुछ भी अच्छा आप अपने जीवन में आगे करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपको नेगेटिव चीज़ों और नेगेटिव लोगों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये आपके मन स्थिति पर बुरा प्रभाव डालने के लिए ही आपसे ऐसे बातें करते हैं। तो यहाँ पर नियंत्रण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र हो वहाँ पर, यहाँ पर भी आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, कि थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा। बिजनेस सामान्य रूप से जाएगा, कहीं पैसा नहीं डालना। लव लाइफ ठीक है, चीज़ें बेटर होंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ें यहाँ पर भी बेटर होती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स पेशेंस दिखानी पड़ेगी, जल्दबाजी करी तो मुश्किल होगी। सेहत, एंग्जाइटी, डिप्रेशन अगर आपको ऑलरेडी है, या कोई भी मानसिक विकृति विकार है, दिक्कत बढ़ सकती है। हाइपरटेंशन, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब अगर पब्लिक में निकलते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज आदि पे ध्यान दीजिएगा। 19 जुलाई
सुबह के 4 चंद्रमा धन स्थान में आ जाएंगे और बुध आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है आपके लिए। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में है, यानी कि धन की प्राप्ति बहुत होगी और भाग्य का साथ मिलेगा धन की प्राप्ति में। मंगल की दृष्टि है, ये अच्छा है क्योंकि मंगल लग्नेश है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। मंगल छठे घर के स्वामी हैं, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी। प्रॉब्लम यह है कि गुरु से फिर से अष्टम में चलेगा, यानी कि शकट योग बन गया, तो फिर से जैसे हफ्ते के शुरुआती में एक डिले आया था, कुछ कार्यों में डिले आ सकता है फिर भी, लेकिन कंपैरेटिवली ये टाइम अच्छा ही रहेगा। नवमांश कुंडली पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा भ्रमित करने की कोशिश करी जा सकती है, किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेस अच्छा है टाइम, बल्कि यहाँ पे पैसा अचानक से आ सकता है। कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ स्टेबिलिटी पर काम करने का समय है ये। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन आपको अपने रिटेंशन पावर पर काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीज़ें याद है नहीं है, रिटेंशन पावर कैसी है, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत, नसों के रोग, गले के रोग, ENT कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है। उपाय स्वरूप हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। धनु सजिटेरियस आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान में रहेंगे, तुला में, और 16 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। लाभ स्थान के चंद्रमा है, अच्छा ही प्रभाव देंगे। अष्टम के स्वामी हैं, अचानक से लाभ प्राप्ति होगी। लग्नेश यानी कि बृहस्पति से छठे भाव में है, ये एक अच्छी चीज़ इंडिकेट करता है कि कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन छठे से जब भी चंद्रमा, बृहस्पति से जब भी छठे में चंद्रमा जाते हैं तो उसको शकट योग कहते हैं, तो कोई कार्य डिले भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण कार्य के डिले होने के कारण फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि उसमें यूजुअली आपका कोई हाथ नहीं होगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी। अदरवाइज देखा जाए ये समय आपका अच्छा ही है, कुछ प्राप्त होगा, अच्छा प्राप्त होगा। आगे बढ़ने का समय है, इच्छाओं की पूर्ति का समय है, सकारात्मक समय है हफ्ते का शुरुआती भाग। करियर में, बिजनेस में, दोनों में ही लाभ हो सकता है। नवमांश कुंडली कह रही है कि पुरानी चीज़ों से सीखना पड़ेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत शुभ समय है, जैसे मैंने कहा क्रिएटिव प्रोडक्टिव दोनों ही रहेंगे। बिजनेस बहुत लाभ होगा। लव लाइफ हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन इंपॉर्टेंट डिस्कशंस का टाइम है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है सब सही है, बस आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे चलकर तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग प्रोडक्टिव है। 16 जुलाई चंद्रमा शाम के 8 बजे आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और 19 जुलाई सुबह के 4 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। सूर्य भी इस दिन गोचर कर लेंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा, बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग अवश्य बनाएंगे, लेकिन मैं ये भी बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, फिर भी हाँ कोई छोटा मोटा अटका कार्य पूर्ण हो सकता है। जो शकट योग बना था उसका प्रभाव कम हो सकता है। मंगल की दृष्टि है और मंगल खुद ही इस भाव के स्वामी है। विदेश से संबंधित लाभ होगा आपको, अटका हुआ पैसा आ सकता है, अटका हुआ कार्य बन सकता है। गुरु की दृष्टि है और गुरु आपके लग्नेश हैं, गजकेसरी योग बन रहा है, तो अचानक से उस प्रकार से आपको लाभ हो सकता है जहाँ से आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जो आप थोड़ा छुपा के रखते हैं वो आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो समय ठीक है, बुरा नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, शनि की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि जो विषदोष बना रही है, राहु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है, तीनों पाप ग्रह है। अपनी ही सोच के विरुद्ध चलकर कुछ कर देंगे जिसका बुरा प्रभाव पर्सनल, प्रोफेशनल, हर लाइफ पर पड़ सकता है। केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवमांश कुंडली हर चीज़ को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है। दशमांश करियर में अगर चेंज चाह रहे थे, जॉब चेंज सबसे अच्छा समय है, डिपार्टमेंट चेंज सबसे अच्छा समय है। बिजनेस गाइडेंस की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। लव लाइफ शांत रहिएगा, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, कम बोलिएगा, दोनों में ही कहूँगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, उनको चेंज कीजिए।
बहुत लिमिटेड टाइम होता है स्टूडेंट्स का, टाइम वहीं वेस्ट करना चाहिए। सेहत, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, नसों के रोग। सर्वाष्टक, आपका छठा भाव अत्यंत बली है और ठीक है, कुछ लग रहा है कि अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, स्पेशली पैसों से संबंधित। 19 जुलाई सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे लग्न भाव में और बुध आ जाएंगे आपके नवम भाव में और चंद्रमा सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है, लेकिन अष्टमेश का लग्न में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये सेहत की प्रॉब्लम दिखाते हैं, गलत निर्णय लेना दिखाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके पंचमेश है लेकिन 12वें घर के स्वामी भी हैं और छठी दृष्टि गुस्सा बढ़ाती है और चंद्रमा भी आ गए तो गुस्सा और बढ़ेगा क्योंकि वो अष्टमेश है। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। इम्पल्सिव बहुत रहेंगे, रिएक्टिव बहुत रहेंगे और एंग्जाइटी होती है धनु वालों को, तो उसके कारण दिक्कत और बढ़ सकती है। तो बहुत प्रयासशील आपको रहना पड़ेगा, कुछ भी अलग नहीं करना। जहाँ तक नवमांश कुंडली है, चेंजेस बहुत आ रहे हैं आपके आसपास, उनके अनुसार अपने आप को ढालिए। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, करियर में कोई प्रॉब्लम है शेयर कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, अपने आप करने की कोशिश मत कीजिए। बिजनेस, नई संभावनाएं खुलती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ, अच्छा सा एटमॉस्फेयर रखिए, कुछ भी ऐसी बात मत छेड़िएगा जो नेगेटिव सी हो, जो चुभे आपके पार्टनर को। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, रिसेप्टिव बनने की आवश्यकता है। आपके जो लाइफ पार्टनर बोल रहे हैं उसको सुनिए और समझिए भी। कई लोग ऐसा करते हैं, स्पेशली अगर 2-3-4 साल हो जाते हैं विवाह को, फिर पार्टनर बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, एक कान से निकाला दूसरे कान से, एक से सुना एक दूसरे से निकाल दिया। तो थोड़ा रिसेप्टिव बनिएगा। स्टूडेंट्स, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए। ऐसा लग रहा है बहुत रिजिड हो रहे हैं, यहाँ पर रिजिडिटी अच्छी नहीं आपके लिए रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पुनः ब्लड डिसऑर्डर, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, छाती के रोग तंग कर सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से या दूध से अभिषेक करके ओम महादेवाय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें भाव में ही रहेंगे 15 तारीख को और 16 तारीख शाम के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। आपके सप्तमेश हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि राजयोग बन रहा है। और अगर प्रमोशन आदि की बात इस टाइम पे आपके ऑफिस में चल रही होगी तो आगे बढ़ने के मौके आपको मिल सकते हैं। करियर के स्थान में राजयोग बन रहा है, यानी कि करियर में प्रोडक्टिव रहेंगे। गुरु से छठे भाव में है, शकट योग बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों में डिले हो सकता है, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही जाएगा। आपके लग्नेश यानी कि शनि इस समय वक्री हैं और उनसे त्रिकोण में है। पुरानी चीज़ें मत सोचिएगा। कार्य क्षेत्र में गलत बस यही हो सकता है कि आपने पुरानी गलतियां दोहराई, तो इस बार माफ़ नहीं करी जाएंगी। नवमांश कुंडली कह रही है प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होने का समय है। दशमांश कुंडली करियर में अथॉरिटी बढ़ेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंस का ही अगर कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा टाइम है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गाइडेंस की आवश्यकता है। सेहत, कफ रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, आपका 12वां स्थान बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का भी प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। 16 जुलाई रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि वृश्चिक में। इसी दिन सूर्य का भी राशि पर दिन हो जाएगा और शाम के 8 बजे चंद्रमा यहाँ पर गोचर करेंगे और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच का ग्रह पैसा बहुत देता है, लेकिन नीच कहते हैं उसको तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होता ही है। यहाँ पर आपकी इच्छाएं थोड़ी सी आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है, इसलिए व्यक्ति अच्छा खासा बना बनाया काम भी खराब कर देता है। तो अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल पाइएगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल की ही राशि है ये, अचानक से लाभ हो सकता है। गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु का प्रभाव है, अपने आप में वो बचाता है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है, तो चंद्रमा बहुत प्रभावित है। और यहाँ पर नीच के चंद्रमा होगा। यहाँ पर आपकी इच्छाएं, जैसे मैंने कहा ना, सब कुछ सही चल रहा होगा, अचानक से कोई थॉट आएगा मन में और करना शुरू कर देंगे और बुरा प्रभाव होगा। तो अपनी इच्छाओं पर बहुत नियंत्रण रखेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि किसी की बात नहीं सुननी, क्लियर माइंड यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। दशमांश, जहाँ तक कार्य क्षेत्र की बात है, इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं करना।
बिजनेस की बात है, शॉर्टकट्स नहीं लेने। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि ओवर एक्सपेक्टेशन हो रही है और यही दिक्कत आपके लिए हो सकती है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। 19 जुलाई सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और चंद्रमा सुबह के 4 से सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई अति विशेष नहीं माना जाता। सप्तमेश है, 12वें घर में है, अपने से छठे भाव में है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बिजनेस में भी थोड़े से लॉसेस और ओवरऑल खर्चा बढ़ना, ये सब दिखता है। मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके चौथे घर के और 11वें घर के स्वामी है, तो घर में लाभ आ सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ आ सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन पुनः गुरु से अष्टम में हो गए, यानी कि शकट योग बन गया। फिर से कोई अनड्यू डिले हफ्ते के अंत में हो सकता है, तो अपने कार्य को बहुत ऑर्गेनाइज करके चलेगा। बुध चंद्रमा नवम पंचम में है, यानी कि अब क्योंकि बुध अष्टम में है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखने का यहाँ पर 2 दिन में मौका मिल सकता है, जो अचानक से आपको कुछ प्राप्त होगा, ऐसी नॉलेज प्राप्त होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट रहेगा। नवांश कुंडली, फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहेंगे, किसी से भी झगड़ जाएंगे, ऐसा आपका मन होगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में, करियर में आगे बढ़ने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन गलतियां बहुत हो सकती है, इसलिए फोकस रखिएगा। बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे, गलत लोगों की संगत खराब कर सकती है आपका काम। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं, पैसों की बात पर झगड़े बहुत हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अचानक से हफ्ते के अंत में यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। उपाय स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा, शनि चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में 15 को, और ऑलरेडी वहीं पे विद्यमान होंगे और 16 तारीख रात के 8 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, नवम भाव में आ रहे हैं। ठीक है, भाग्य का साथ मिलता है जब भी चंद्रमा भाग्य स्थान में आते हैं, लेकिन पिताजी की सेहत के लिए और बॉसेस से संबंध के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। घर के बड़ों से थोड़े झगड़े हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलेंगे तो अच्छा है। लग्नेश से नवम में है और लग्नेश शनि वक्री चल रहे हैं। आध्यात्मिक बहुत रहेंगे, लेकिन कुंभ के अंदर एक संन्यास लेने की भावना बहुत प्रकट होती है और यहाँ पे शनि वक्री होते हैं। अभी क्या ना, आप बहुत अटैच नहीं कर पाएंगे अपने घर वालों से, तो ठीक है, अगर वो नहीं भी हो रहा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। एक डिटैचमेंट की भावना आपके अंदर रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। गुरु से भी छठे में है, जो शकट योग बनाता है। कुछ कार्य भी डिले होंगे, जो फ्रस्ट्रेशन लेके आ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके बड़प्पन का, आपके भोलेपन का, आपके अपनेपन का लाभ उठा रहे हैं। इनको जानिए, पहचानिए और उनको दूर कीजिए। दशमांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा करियर में क्रिएटिव होना पड़ेगा, बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेस बहुत रहेगा, कुछ गलतियां करी हैं जिसका भुगतान करना पड़ेगा यहाँ पर। लव लाइफ ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी कभी, और यहाँ पर चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी सब्जेक्ट्स को लेकर, रिटेंशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, गले के रोग और जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि अचानक से कोई लाभपूर्ण समाचार आपके लिए, या कोई अगर आप इनकम का सोर्सेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो वो आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर 16 जुलाई रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में और 19 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का भी गोचर हो जाएगा, छठे भाव में वो आपके आ जाएंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना कोई बुरा नहीं माना जाता। छठे घर के स्वामी हैं, 10वें घर में है, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है। जॉब चेंज के लिए समय ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीच के चंद्रमा है, तो क्या गलती होगी, गड़बड़ क्या हो सकती है, आपसे कुछ मिस्टेक हो सकती है, आपका मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में और कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये नीच के चंद्रमा जॉब चेंज के लिए अच्छे हैं, इंटरव्यूज आदि के लिए अच्छे हैं अगर आप जॉब चेंज के प्रोसेस में थे, लेकिन गलतियां हो सकती है, मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में। अब यहाँ पर देखिए, शनि की दृष्टि है चंद्रमा पर, गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर,
मंगल की दृष्टि है चंद्रमा पर, राहु की दृष्टि है चंद्रमा पर, कहाँ से बचेंगे चंद्रमा, और नीच के भी हैं। अब इसमें से गुरु की दृष्टि बचाएगी, शनि की दृष्टि लग्नेश है बचाएंगे लेकिन विषदोष भी बना रहे हैं, राहु भ्रमित करता है। तो यहाँ पर गड़बड़ बहुत हो सकती है कार्यक्षेत्र में, छोटी सी मिस्टेक लेकिन प्रभाव बहुत बुरा होगा। गुरु की दृष्टि है और गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, मंगल का प्रभाव है, मंगल खुद 10वें घर के स्वामी है। तो इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन जितना आप अपने कंसंट्रेशन पर काम कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली शांत रहना है। दशमांश कुंडली करियर में अच्छा काम भी मिलेगा लेकिन गलतियां भी होंगी। बिजनेस क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। लव लाइफ अकेलापन महसूस होगा। वैवाहिक जीवन ठीक है लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर को समझ नहीं पा रहे लगता है, और इस टाइम भी उसका प्रभाव दिखेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक अकेलापन स्टूडेंट्स को भी महसूस होगा। सेहत, कफ रोग, नसों के रोग, हृदय संबंधित रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। एक वैक्यूम सा इमोशनल लेवल पर फील होगा। 19 जुलाई सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है। छठे घर के स्वामी है, कोई रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। गुरु से अष्टम में हो गए, कोई कार्य डिले भी हो सकते हैं। मंगल की लेकिन 8वीं दृष्टि रहेगी। मंगल तीसरे घर के और 10वें घर के स्वामी है, दोनों ही उपचय भाव हैं। मंगल पराक्रम शौर्य के कारक है। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पराक्रम से, अपनी विल पावर से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो बुरा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। नवमांश कुंडली बता रही है कि थोड़े अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में झगड़ा होने की संभावना है। बिजनेस शांति से आगे बढ़ना है, जल्दबाजी से कोई भी निर्णय लिया प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ, कुछ लोग जो आपके आसपास हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वही आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा रहे हैं। आपको कुछ बोलते हैं, आपके पार्टनर को कुछ बोलते हैं, और उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। यानी कि रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ है। अगर बाहरी लोग के बातों के कारण प्रॉब्लम हो रही है तो रिलेशनशिप में ही कोई गड़बड़ है। वैवाहिक जीवन शांत सा माहौल रखिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, आराम से टाइम बिताइएगा, कुछ मत ज़्यादा अपने पार्टनर से बात कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप शायद थोड़ा एथिकली कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गलत संगत में है, गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सेहत के अनुसार लोअर बैक में प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, बीपी, कफ रोग, ये सब तंग करेंगे। हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ठीक है, धन की प्राप्ति तो दिख ही रही है। जैसे मैंने कहा, लाभ स्थान में है चंद्रमा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके, शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे यानी कि तुला में, और 16 तारीख रात की 8 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं माना जाता। अनिश्चितता रहती है, व्याकुलता रहती है। चंद्रमा पंचमेश भी है तो आपके थॉट प्रोसेस पर उनका प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है, और अपने आप में चंद्रमा मन के कारक हैं। गुरु से छठे में है, शकट योग बन रहा है। कुछ कार्य डिले होंगे जो फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो हफ्ते की शुरुआती जो भाग है थोड़ा टेस्टिंग रहेगा आपके लिए, बहुत इजी नहीं जाएगा। बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे जो नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन आप उनका कुछ उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि व्यर्थ के ख्याल, अनप्रैक्टिकल सोच, व्याकुलता, इम्पल्सिवनेस। नवमांश कुंडली पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके आसपास, लेकिन थोड़ा शांत होकर सोचिए। दशमांश करियर की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि फ्लेक्सिबल थोड़े से रहिए। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिजनेस के हिसाब से मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है लेकिन टाइम दीजिए एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ नया कीजिए, बोरिंगनेस दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी संगत पर बहुत विचार करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आपकी संगत ही आपको पीछे धकेल रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। बिजी काफ़ी रहेंगे लेकिन हाँ, चीज़ें थोड़ी सी डिले रहेंगी। 16 जुलाई शाम के 8 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें भाव में यानी कि वृश्चिक में, और 19 जुलाई सुबह के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का भी गोचर हो चुका होगा। चंद्रमा का 9वें भाव में आना अच्छा ही होता है। नीच के हैं चंद्रमा ठीक है, लेकिन भाग्य वृद्धि करते हैं, भाग्य स्थान में आते हैं तब। और पंचमेश भी हैं तो राजयोग भी बन रहा है। इतने सारे ग्रहों से त्रिकोण में है यानी कि आइडियाज़ अब यहाँ पे अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ थे। यहाँ पर जब चंद्रमा आ जाएंगे तो प्रैक्टिकल
वर्केबल आइडियाज़ आपको आएंगे, ये अच्छी चीज़ है। राहु की दृष्टि, क्रिएटिविटी, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल आइडियाज़। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, लेकिन शनि लाभेश भी हैं, पैसा कमाने के आइडियाज़। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर कितना प्रभाव है। 3 ग्रहों से त्रिकोण में है, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। ये नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, और चंद्रमा मन के कारक है लेकिन नीच के भी हैं। इसीलिए ये टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग सोचने के लिए। ये वो टाइम है जब आपको कुछ ऐसा आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ओवर थिंकिंग से बच के रहना है। नवांश कुंडली बता रही है कि आइडियाज़ हों या विचार अपने बदलने हो, उन सब के लिए समय अच्छा है। दशमांश करियर हो, अच्छा टाइम दिख रहा है, करियर में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में स्ट्रेस रहेगा, अकेलापन भी रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि शायद सब कुछ आप ही हैंडल कर रहे हैं, जो सही भी है शायद, लेकिन समय ठीक है धन के रूप में। लव लाइफ, मैच्योरिटी की कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी। स्टूडेंट्स भ्रमित बहुत रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, हड्डियों के रोग, गले के रोग। सर्वाष्टक आपका तीसरा घर अत्यंत बलिया, ठीक है। थोड़ा उत्साह ज़्यादा रहेगा, उस पर नियंत्रण रखिएगा। 19 जुलाई सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, और सप्ताहांत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। पंचमेश है, राजयोग बनेगा। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, टाइम अच्छा है। बुध से त्रिकोण में है, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ यहाँ पे भी आपके रहेंगे। करियर में बहुत प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रहेंगे, तो समय अच्छा दिख रहा है। मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, और मंगल योग कारक है, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ ही है। और मंगल धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, तो आपके कर्मों में भाग्य का साथ मिलेगा। आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी, यानी कि जो भी आप करेंगे अधिकतम कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कई कार्य जो अटक रहे थे उनको रास्ता मिलेगा। दशमांश कुंडली, करियर में किसी पर भरोसा नहीं करना। बिजनेस सब ठीक है, लेकिन पैसा कहीं मत लगाइएगा ज़्यादा। लव लाइफ अच्छा है टाइम, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको कन्वर्सेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन, स्टेबिलिटी पर काम करने का टाइम है। स्टूडेंट्स मन पर कंट्रोल करने का टाइम है। व्याकुलता बहुत रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, गले के रोग, छाती के रोग। सर्वाष्टक में लग्न ही बली है, यानी कि हफ्ते के अंत में कुछ बहुत विशेष हो सकता है। उपाय स्वरूप आपको शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।